वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह थोड़ा सा टफ रहेगा। आपके राशि स्वामी मंगल खुद नीच के हो रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं। इस समय स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको नुकसान दे सकती है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, गुस्से और आवेश से आपको बचना होगा। वहीं सरकारी कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। और क्या क्या इस महीने आपके साथ घटित होने वाला है, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही सर्व पितृ अमावस्या का दिन भी इस दिन आ रहा है और इस दिन लास्ट पितृपक्ष का दिन रहेगा। उसके बाद पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। ये दिन घट स्थापना का रहेगा। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। वहीं 20 अक्टूबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों का विशेष पर्व है, वो मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 29 अक्टूबर को दीपावली, जो कि 5 दिवसीय पर्व है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, वो आ रहा है। 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी से दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये है अक्टूबर माह में आने वाले ढेर सारे व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 10 अक्टूबर को अति मित्र राशि तुला में और 29 अक्टूबर को पुनः अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और 13 अक्टूबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति और आप सभी को पता है कि इन स्थितियों के आधार पर ही तय होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल से। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है मंगल। मंगल आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और 20 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर लग्नेश का अष्टम में बैठना इतना अच्छा नहीं कहूँगी, परंतु इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखनी है। अष्टम में मंगल का बैठना, अष्टम भाव को मंगल ठीक करेगा क्योंकि एक खुद क्रूर ग्रह है और रोग भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए तो भी वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रक्त विकारों से मुक्ति मिलेगी। ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी है, अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ना है। इस समय एरिगेंसी से आप अपने रिश्तों को भी बिगाड़ देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस को भी नाराज कर देंगे। अपने कार्यों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और अपने अंदर किसी भी प्रकार की ईगो को स्थान न लेने दें। नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा सा काम को धैर्य के साथ विनम्रता के साथ करेंगे तो आपके सभी काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। इस समय शत्रु समाप्त होंगे। आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने कार्यों को बना देंगे। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगल नीच के होंगे तब एक नेगेटिविटी आपके अंदर आपको महसूस होगी कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले रहे हैं।
हर कार्य में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके अपने भी रूठ सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ या फिर कहूँ कि चैलेंजेस आ सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लंबी दूरी की यात्राओं को आपको टालना होगा, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं इस समय धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके द्वितीय और पंचम भाव पर। द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि केंद्र के अंदर 7th हाउस में बैठे हैं। वैसे तो गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को घटाते हैं, परंतु केंद्र में गुरु के रिजल्ट अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर द्वितीय और पंचम भाव के हिसाब से गुरु बेस्ट रिजल्ट देंगे। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। खासकर शिक्षण व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आ रही बाधाएं दूर होगी। छात्राओं के लिए ये समय मनवांछित परिणामों का रहेगा। आपकी मेहनत का सही फल आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। आप अगर संभल कर बोलेंगे तो आपकी वाणी का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। इसीलिए इस समय जो हो सके अपने कार्यों को बहुत सिस्टमैटिकली योजनाबद्ध तरीके से करें, सोच समझ कर बोलें, शब्दों का उपयोग तोल मोल कर करें और डेफिनेटली इस गुरु के टाइम पीरियड का उचित लाभ प्राप्त करें, यानी अपने प्रयासों को तेज कर दें। अब आते हैं आपके 3rd और 4th हाउस पर। 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 4th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाकर आपके 4th स्थान में बैठना डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लगातार दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण हो रहे हैं। आपका परिवार आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। खासकर आपके छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। ये महीना आपके लिए और भी अधिक समृद्धिदायक रहेगा। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब मिल सकते हैं। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और यात्राएं जो भी करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में लग्न में आकर बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र की स्थिति 7th हाउस के हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह को परिवार की स्वीकृति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं विदेश यात्रा का सपना भी आपका अपने जीवन साथी के साथ पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय बिजनेस में भी आप बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। खासकर जो ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको ये महीना बहुत अच्छे परिणाम देगा, अच्छा बिजनेस देगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं, पहले वे अपने घर में स्वग्रही और 13 अक्टूबर को आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में बैठेंगे। यानी शुक्र पहले तो स्वग्रही और फिर अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। तो शुक्र के परिणाम भी आपको खर्च भाव के हिसाब से बेहतरीन मिलेंगे। इस समय गलत निवेश से बच जाएंगे। झूठे आरोप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। लग्जरी पर पैसा खर्च करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, पूरा वर्ल्ड घूमेंगे और इस समय जो भी कार्य आपने सोचे हैं वे सभी कार्य 1 by 1 होते चले जाएंगे। आपके शत्रु भी इस समय शांत होकर बैठ जाएंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। अच्छी प्रॉपर्टीज आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब्रॉड में कोई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। तो शुक्र के बहुत शानदार रिजल्ट आपको इस महीने मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और एकादश स्थान पर, यानी 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध, और बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको 10 अक्टूबर तक देंगे, क्योंकि बुध 10 अक्टूबर तक नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे। उसके बाद बुध आपके खर्च भाव में चले जाएंगे
और वहाँ पर बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे, परंतु चूंकि 8th हाउस के लॉर्ड हैं तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर खर्च में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए बुध के परिणाम 8th हाउस के हिसाब से आपको अच्छे मिलेंगे। खर्चे कम होंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, कुछ योजनाएं तय समय से पहले ही आप पूरी कर लेंगे, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और ससुराल वालों से भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं लाभेश 10 अक्टूबर तक बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में प्राप्त करेंगे, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय निवेश करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। सर्कल और लेवल में आपके कौन लोग जुड़े हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहुत केयरफुल होकर आपको आगे बढ़ना होगा, वरना लापरवाही हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते हैं, परंतु यहाँ पर भाग्य स्थान में मंगल 20 अक्टूबर को आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। इसीलिए इस समय गलत निवेश से आपको बचना होगा, गलत आदतों से परहेज करना होगा। आपका मन बहुत ज़्यादा उन आदतों की तरफ प्रेरित होगा, परंतु आपको इन आदतों से बचकर चलना है, खुद को भी बचाना है। इस समय जितना आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना ही आप गलत आदतों से बच पाएंगे। इसीलिए इस समय आप जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करें। आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। इस समय रिस्की कामों में हाथ न डालें और कर्म प्रधान बने, रूटीन के कार्यों को ही पूरा करें। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे 17 अक्टूबर तक बैठेंगे, यानी आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके बाद खर्च भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। कर्मेश का पहले लाभ फिर खर्च भाव में जाकर बैठना, सूर्य के रिजल्ट खर्च भाव के हिसाब से तो अच्छे रहेंगे क्योंकि वो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, परंतु यहाँ पर कर्म भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कहूँगी, थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं 17 अक्टूबर से पहले कर लें, उसके बाद कोई भी रिस्क या फिर कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। ऐसे कार्यों से थोड़ा सा हो सके तो परहेज करें। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को अनचाही ट्रांसफ़र का सामना 17 अक्टूबर के बाद करना पड़ सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान होकर आपको आगे बढ़ना होगा। अधिकारियों की बातों को मानें, किसी के बहकावे में ना आए और अजनबी व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और चूंकि मंगल और सूर्य नीच के हैं तो इनके दान अवश्य करें। सूर्य यानी रविवार के दिन आपको गेहूं का दान करना है और मंगल यानी मंगलवार के दिन आपको लाल चीज़ों का दान करना है। इसके अलावा ये महीना व्रत और त्योहारों से भरपूर है, इसीलिए इस महीने आपको व्रत और त्योहारों के हिसाब से उपाय भी करने चाहिए। इस राशि के लोगों को महाअष्टमी के दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन माता दुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और सच्चे मन से उनकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह के समय लोहे के बर्तन में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने के दौरान आपको ओम सर्वपित्र देवेभ्यो नमः मंत्र का जाप करना है। नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा आराधना से आपको लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवरात्रि में लाल और केसरिया रंग के वस्त्र जरूर पहनें। विजयदशमी के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को पवन पुत्र पर चमेली का इत्र चढ़ाना चाहिए। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर रेमेडीज़ के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष,
मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।